8वें श्लोक में भगवान कहते हैं मय्येव मने अधत्सव मयि बुद्धिम निवेश्य निवशिष्यसि मय्येव अत उद्धर्वम न संशय। भगवान अर्जुन से कहते हैं तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। मय्येव मने अधत्सव मयि बुद्धिम निवेश्य। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योग वेता हैं जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योग वेता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर का ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रेतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। भगवान में हमारी स्वतः सिद्ध स्थिति है, नित्य योग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि न लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में ही लगा, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा, जो कि पहले से ही है। अर्थात तुझे मेरे में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख, भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और बुद्धि में संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान ही हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने से बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी भी विषय में बुद्धि का ही निश्चय होता है। किसी भी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। साधन करने में भी पहले उद्देश्य बनाने में बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लग सकते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति और ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियां धन, मान, बड़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। परंतु अगर भगवत प्राप्ति का ही एक निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान मेरे ही हैं, ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता ही नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। वह चाहे इस बात को न जाने, पर वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर यह केवल बुद्धि की बात हो तो भूली भी जा सकती है, पर मैंपन की बात को साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूँ, यह मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं। इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास न करने पर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति में तो स्मृति रहती ही है, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का अभाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मैंपन में है। इस प्रकार संसार में माना हुआ संबंध जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से ही नित्य संबंध है उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मैंपन स्वयं के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान में लग जाते हैं। निवशिष्यसि मय्येव अत उद्धर्वम न संशय। यहाँ अत उद्धर्वम पदों का भाव यह है कि जिस क्षण मन बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाएंगे, अर्थात मन बुद्धि में किंचन मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि पूर्णतः लगने के बाद भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान रह जाए। भगवान कहते हैं, ये अर्जुन, मुझ में ही मन बुद्धि लगाने से तू मुझ में निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। इसे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के हृदय में कुछ संशय है, तभी भगवान नए संशय पद देते हैं। यदि संशय की संभावना न होती तो इस पद को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
वह संशय क्या है। मनुष्य के हृदय में प्राय यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाए तो परमात्मा प्राप्ति असंभव है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं हो सकते। अतः मन बुद्धि को मेरे में लगाने से निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मर्पित मन बुद्धि मामे वैश्य मामेश से असंशम।